पाकिस्तान का भारत को उसकी जारहियत पर ताकतवर जवाब। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का आगाज। उधमपुर, पठानकोट एयरबेस समेत मुतादिद एयरफील्ड्स तबाह कर दी गई। सूरतगढ़, बरनाला, भुटंडा, जम्मू, अखनौर, हुलवाड़ा पर पाकिस्तान के हमले। मामून एयरफील्ड्स, ब्राह्मोस स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप भी तबाह। उरी में सप्लाई डप्पू समेत 12 अहदाफ को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान का भारत को मुंहतोड़ जवाब। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह हो गई। उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में, जबकि अफरा तफरी का आलम है। तबाही के मनाजिर वीडियो में देखे जा सकते हैं। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हाइपरसोनिक डिजाइन ले जाकर भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का ये जदीद सिस्टम तबाह करके नाम नेहाद भारतीय दिफाई निजाम और खोखले दावों को जमीन बोस कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक अब तक की सूरत हाल से आगाह किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान अमेरिकी सफारतखाने के मुताबिक मार्को रूबियो ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश की। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील की है। अभी सिर्फ हमने भारतीय जारहियत का जवाब दिया। अगर भारत अब यहाँ रुक जाए तो हम रुक जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने साथ की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, अगर भारत ने फिर हमला किया तो फिर यहाँ से भी जवाब दिया जाएगा। भारत के तैयारे गिराने के बाद इनकी फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई। हमने पहल नहीं की मगर हमारी सब्र की हद खत्म हो गई थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यकीन दहानी कराई कि वो भारत से दोबारा बात करेंगे, यकीनी बनाएंगे वहाँ से कोई हमला न हो। भारत ने पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से गुफ्तगू। कहा, सिविल आबादी को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। भारत ने अमृतसर को खुद निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा चीन का बयान सामने आ गया। चीनी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि चीन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। हम दोनों फरीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी में कमी लाएँ और सियासी ज़राए से पुरअमन हल के रास्ते पर वापस आएँ। किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो मज़ीद कशीदगी का बाइस बने। ये न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बुनियादी मफाद में है बल्कि पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है। यही वो बात है जिसकी बैनुल अक़वामी बरादरी भी तवक्को रखती है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाक भारत सरहदी तनाव पर दुश्मन अनासर की जानिब से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में मीडिया प्रोफेशनल, सोशल मीडिया सारिफीन, हुकूमती इदारों को मोहतात रहने की सिफारिश की गई है। मुल्क दुश्मन अनासर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को साइकोलॉजिकल हथियार के तौर पर फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। शहबाज शरीफ ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के सिलसिले में एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का आज मजबूत तरीके से पुरजोर और ताकतवर जवाब दिया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है।
मैं आप समेत पूरी कौम को इस कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईफुर रहमान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद हुसैन मक्सी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सानिक हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कौम से खिताब में पाक भारत कशीदगी पर आवाम को एतमाद मिलेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब में आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह करें, भारत की दरअंदाज़ी और भारतीय हमलों की तफसील बयान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएंगे पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पर वज़ीर आला मरियम नवाज का पाक फौज से सारे तशक्कुर। भारतीय जवारियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फख्र का इज़हार करते हुए मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का भारत की बुज़दिलाना जवारियत का दिन की रोशनी में दिया गया जवाब तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। पाक सरजमीन के सिपाहियों, तुम पर सलाम हो, तुम्हारे जज्बे को सलाम हो और तुम्हारी खैरत को सलाम हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया, दुश्मन को हर महाज पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कामयाब ऑपरेशन पर कौम के नाम पैगाम में मज़ीद कहा कि भारत का जंगी जनून खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी नोटिस ले, सिंध के अवाम पाक फौज को शाना बशाना है और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। इंडिया को सबक सिखाया और हम अपनी आर्मी को फुल सपोर्ट करते हैं। पाक आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा रद्द अमल था और हमें जवाब देना चाहिए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल हमने बड़ा तम्बल से काम किया, लेकिन उन्होंने हमारा जो जज्बा है, उन्होंने सब्र का इम्तिहान उन्होंने बमाल कर दिया था, लेकिन रात को हमने उनको सबक सिखा दिया। इंडिया को अब लग पता गया होगा कि किस कौम के साथ पंगा किया था और घर में घुस कर मारा है और हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने भारत की इश्तियाल अंगेजियों का मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तानी जवाब पर दुनिया हैरान। आलमी ताकतें पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत से परेशान, पाकिस्तानी अवाम का अपनी बहादुर अफवाज को खिराजे तहसीन पेश। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।